हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि आखिर जो कॉमर्स है वो क्या रोल रखती है, या फिर जो है कॉमर्स तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों तक गुजरना होता है। मैंने एक चार्ट बनाया था, शायद आप सभी को याद हो कि सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान, अगर हम बहुत पुरानी हिस्ट्री में भी जाते हैं तो इंसान ने जो है जब से चलना बोलना सीखा है, या फिर जो है बहुत पुराने समय में जब सभ्यता थी ही नहीं, उस टाइम इंसान शिकार करता था। तो शिकार भी किस लिए करता था? कुछ प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो है कि हर एक्टिविटी की जाती है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ रिटर्न में लेने के लिए, ठीक है, कुछ बदले में लेने के लिए। और उस बदले में लेने के लिए मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था जो थी कंसिडरेशन, ठीक है। यानी कि every human activity is done for the sake of considerations। हर एक ह्यूमन एक्टिविटी कंसिडरेशंस के लिए की जाती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब कंसिडरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मॉनेटरी और दूसरे होते हैं नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी कंसिडरेशंस कौन से होते हैं? वो कंसिडरेशंस जिनमें, या वो एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हमें जो है कुछ मनी या मनीज़ वर्थ प्राप्त हो। या तो हमें पैसा मिलेगा उसके बदले में, या फिर जो है हमें पैसे की टर्म्स में मूल्यांकन करने वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आपको जो है कोई काम के बदले सोना दे दे, चांदी दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं? सोने चांदी की जो कीमत है उसका आकलन कर सकते हैं, उसके मूल्य का आकलन कर सकते हैं। वहीं कुछ आपको जो है चीज़ें कंसिडरेशन मिलती हैं नॉन मॉनेटरी। जैसे कि आपको जो है कोई दुआ दे दे कि बेटा आपने किसी बड़े बूढ़े की हेल्प करी, उसने जो है आपको दुआएं दी कि जो बेटा भगवान तेरा भला करे। उसने कहा कि भगवान तुझे बनाए रखे, तुझे लंबी उम्र दे, ठीक है। तो वो जो कंसिडरेशन था वो क्या था? वो था नॉन मॉनेटरी। क्यों? क्योंकि आप उसकी दुआ की जो है कीमत, उसकी मूल्य का आकलन कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के बेस पर हम जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होती हैं इकोनॉमिक, दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक कौन सी हैं? जो कि हमें मानसिक शांति प्रोवाइड करेंगी, जो हमें सामाजिक शांति, सुकून प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको भले ही पैसे ना मिलें, पर आपको कुछ मिलेगा। मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हर काम हम करते किस लिए हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ रिटर्न में लेने के लिए। पर उसमें आपको जो मिलेगी वो चीज़ पैसे या उसकी समतल नहीं होगी, वो होने वाली है आपकी सामाजिक या मानसिक शांति, ठीक है, मन का सुकून। वहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमें क्या मिलता है? पैसा या उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम तीन पार्ट्स में, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं उनको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन, और तीसरी होती है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के ज़रिए जो हमें पैसा मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट। प्रोफेशन के बदले में जो हमें पैसा मिलता है, जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम नाम देते हैं फीस। एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जो भी हमें पैसा मिलता है उसको हम नाम देते थे सैलरीज़ या फिर वेजेस। ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही एक टर्म आती है जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? इट इज़ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड टू हेल्प ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। या फिर ये एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और कॉमर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आती हैं मेनली, एक तो ट्रेड और दूसरा उससे जुड़ी हुई सर्विसेज, ठीक है। ट्रेड क्या होता है? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड की डेफिनेशन सिंपल होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी सामान खरीदना या बेचना ही ट्रेड कहलाता है। और एड्स टू ट्रेड क्या होता है? बहुत सारी सर्विसेज जो कि जो है आपके ट्रेड में हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आज हम जो है आपका जो मेन टॉपिक है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, इकोनॉमिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो एक साथ ज़्यादा लेके नहीं चलने वाले, ना ही कुछ भी बुक का होने वाला। आप देखेंगे कि बुक का कुछ है नहीं, पर एंड में ये सब कुछ बुक में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों बनाया गया, आखिर इसकी नीड क्या थी, ये होता क्या है।
या फिर इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपको हर सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये सब जानना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि दुनिया में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी थे। इकोनॉमिक्स के आने से पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स थे। पर उसके बावजूद भी जो है हमें एक और नया सब्जेक्ट लेके आने की ज़रूरत क्या पड़ गई। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं हम। सपोज़ कीजिए कि आपकी जो है बर्थडे थी, आज 5 अगस्त है, तो आज 5 अगस्त का आप में से किसी का जो है बर्थडे है। ठीक है, और आपको जो है आपके बर्थडे के दिन सारे मिला के गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं, मम्मी पापा ने दिए, भाई बहन ने दिए, रिश्तेदार आए थे, आपकी बुआ मौसी फूफा सब आए थे, सब ने मिला के जो है आपको 10,000 रुपये गिफ्ट्स में दे दिए। ठीक है, आपके पास जो है अब अपने बर्थडे के दिन 10,000 रुपये हैं। अब देखो कि आप जो है चाहें तो इन 10,000 रुपये का क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। कोई अगर मान लो कंजूस टाइप है या फिर जो है सेव करने वाला लड़का है, तो वो 10,000 को जो है अपने सेविंग अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, उन्हें सेव कर लेगा, पहला ऑप्शन सेविंग्स। कोई एक लड़का है जो कि ज़्यादा दोस्ती यारी में रहता है, दोस्तों पर लुटाने वाला। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कहीं जो है बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाएगा अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद जो है सारे के सारे खाने पीने पर खर्च कर देगा। ठीक है, चिल करने पर खर्च कर देगा, चिलिंग। कोई एक ऐसा है जिसको जो है मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है, वो खाने पीने से ज़्यादा मूवीज़ को प्रेफर करता है या गेमिंग को प्रेफर करता है। बहुत सारे होते हैं ना इस एज में, तो ख़ास तौर से जो गेम्स भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कोई जो है गेमिंग और मूवीज़ पर खर्च करते अपने दोस्तों के साथ। गए थे किसी मॉल में या फिर जो किसी एक गेम सेंटर में, वहाँ पे बॉलिंग कर ली 10,000 रुपये की, गेमिंग और मूवीज़। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मूवी देखने चला गया। मूवी कौन सी है वो अपने आप इमेजिन कर लेना। ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। या फिर जो है कोई ऐसा है कि अपने लिए जो है कपड़े लेके आ गया, अपने लिए एक ब्लेज़र लेके आ गया वो 10,000 रुपये का। ठीक है, परचेज़ कर लिया एक ब्लेज़र। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो है आप जो 10,000 रुपये थे उसमें से आपने पार्टली तो खर्च कर लिए, पार्टली बचा लिए, यानी कि 5,000 तो आपने खर्च कर दिए एंड 5,000 सेव्ड। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको जो है ये जो 10,000 रुपये हैं खर्च करने हैं, बचाने हैं, क्या करना है, इनका कैसे यूज़ करना है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कैसे यूज़ करना है। ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट जो है आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के इनके ऑप्शंस मन में तलाश रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बताएगा कि आप जो है किस तरह से सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैसे का। ठीक है, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की अभी के लिए क्या बनी, इट इज़ अ सब्जेक्ट which tells us how to use money in best possible वे। देखिए अभी जी अगर लिखा हुआ दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सिर्फ सुनकर काम चला लो। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि आपको बताता है कि आपको अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या कैसे करना है। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको पैसे का सबसे सही इस्तेमाल करने में हेल्प करेगा। अभी के लिए डेफिनेशन ये हुई। दूसरा एक और जो इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं, या हम कहें कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना कैसे था। देखिए सबसे पहले जो है इंसान के पास 3 प्रॉब्लम्स थी, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स थी। पहला, या आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। ऐसे साइंस में फैक्ट्स होते हैं ना, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, इसी तरह से इकोनॉमिक्स के लिए भी 3 फैक्ट्स थे पहले, जिसके बाद इस सब्जेक्ट को बनाना पड़ा हमें। फैक्ट नंबर 1 क्या था, ह्यूमन बींग्स। कल भी मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताया था, तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये ह्यूमन बींग्स के लिए ही तो है, जानवरों के लिए तो है नहीं। कुत्ते बिल्ली तो इकोनॉमिक्स से इस्तेमाल कर नहीं रहे, ना ही वे पैसे खर्च कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स हैव
अनलिमिटेड वांट्स। आप देखो कि इंसानों की जो इच्छाएं हैं, जो वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी। आज किसी को जो है गाड़ी चाहिए, पहले उस मतलब मान लो कि आप में से किसी को एक गाड़ी चाहिए थी, कोई सी भी हो, शुरुआत में गाड़ी चाहिए थी, आपने ले ली एक स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद आपकी इच्छा हुई कि स्विफ्ट से काम नहीं चल रहा, मुझे तो जो है एक SUV चाहिए, फिर आपने ले ली स्कॉर्पियो। फिर आपको लगा कि नहीं, स्कॉर्पियो अच्छी नहीं है, स्कॉर्पियो से भी अच्छी मुझे कुछ गाड़ी चाहिए, तो आपने ले ली क्या, फॉर्च्यूनर, ठीक है। फिर लगा कि नहीं, इनमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ लग्जरी कार टाइप चाहिए, तो आप जो पहुँच गए कहाँ, लंबोर्गिनी पे। फिर आपको लंबोर्गिनी में भी खुशी नहीं मिली, फिर आप बुगाती ज़ेरोन की तरफ चले गए। फिर आप कहने लगे कि मुझे तो नहीं, स्पेसएक्स कंपनी जो बनाती है, जो हमारे एलोन मस्क बनाते हैं, मुझे तो स्पेशली उनकी कार चाहिए, वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार चाहिए। फिर उसके बाद जब वो भी आ जाएगी तो हर समय एक मन में संशय रहेगा कि मैंने ये गाड़ी खरीद तो ली, पर अब जो है कोई एक नया मॉडल आ गया, मुझे वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्स बनती रहती हैं या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको कितना भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। या फिर जी आप चाहते हैं कि मैं जी अपने शहर का अमीर आदमी बन जाऊँ, शहर के बाद अपने ज़िले का अमीर आदमी बन जाऊँ, फिर उसके बाद जो अपने पूरे स्टेट का बन जाऊँ, स्टेट के बाद देश का बन जाऊँ, देश के बाद पूरी दुनिया का बन जाऊँ, उसके बाद भी अलग अलग इच्छाएं होती रहेंगी, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई भी इंसान हो, कहीं का भी इंसान हो, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ पैसे के मामले में ही, भाई हो सकता है कि आपके किसी टीचर की इच्छा हो कि मैं बेस्ट टीचर बन जाऊं अपने स्कूल का, फिर उसके बाद स्कूल के बाद जो है अपने शहर का सबसे बेस्ट टीचर बनने की इच्छा हो। ऐसा नहीं सिर्फ पैसे में ही इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं कोई सी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट था ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स। यानी कि सभी लोगों के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया गाड़ी का, तो गाड़ी वाले पे आते हैं। पहले जो है आपकी इच्छा थी कि मैं जो है एक गाड़ी ख़रीद लूँ, और हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपके पास पैसे ना हो, ठीक है। या फिर जो आपको उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हमेशा सीमित ही रहेंगे। आपके पास बेहिसाब पैसा तो नहीं है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये हैं आपके पास, फिर आपको ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। ये ऑप्शंस आखिर मुझे देखने क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो है रुपये तो 10,000 ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो कोई पेड़ लगा हुआ है पैसों का, जिसमें से मैं तोड़ता रहूँगा, पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया। सब कुछ तो मैं एक साथ पूरा नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास पैसे हैं, वो लिमिटेड हैं। यानी कि एक अमाउंट आपको दे दिया गया और कहा कि आपको इसी के अंदर रह के खर्च करना है, या यही पैसा खर्च करना है। तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट फैक्ट इज ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, एंड सेकंड वन इज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग दीज वांट्स। हमारे पास जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड हैं तो उनको कभी हम पूरा कर ही नहीं सकते, हमारे पास रिसोर्सेज कितने भी आ जाएं। पर उसके बावजूद भी अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट यही है कि आपके पास जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड ही हैं। अब उसके बाद जो थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो क्या है, दोज लिमिटेड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड